हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे सीखा था सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट एंड उसी के साथ साथ इस बार हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फिबोनाची एंड उसके बाद हम सीखेंगे एचडीएफ, उसके बाद सीखेंगे एक्सटेंशन एंड उसके बाद सीखेंगे दोस्तों यहाँ पे आरएसआई एचडीएफ सुपर सेटअप। तो अभी के टाइम यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम पहला मैं थोड़ा रिवीजन करवा लेता हूँ कि लास्ट टाइम जो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो कैसे काम किया एंड कैसे इसको यूज करना है। मैं थोड़ा रिवीजन करवा लेता हूँ। बाकी आप जो अभी तक अगर आपने जो लास्ट वाला चैप्टर की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लेना। हम क्या करते हैं, जहां से किसी भी स्टॉक के अंदर सप्लाई एंड डिमांड जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक एग्जांपल इस टाइप से यहाँ पर मूव करता है, ऐसे यहाँ पर स्टॉक जो है वो यहाँ पे हमें मूव करते हुए नजर आता है। ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक सही जोन हमारे लिए एंट्री का एक परफेक्ट लेवल जो है वो हमें फाइंड करना इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप से मान लो स्टॉक यहाँ पे आपका मूव करता है, कंसोलिडेट करता है, तो ऐसे में यहाँ पर जहां से तेजी आती है बार बार वो होता है अपना सप्लाई डिमांड जोन। जैसे लाइक यहाँ से तेजी आ रही है बार बार, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर जो मल्टीपल्स लेवल्स है उनको यहाँ पर इस जोन के अंदर अटैच करेंगे। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से तेजी आई, यहाँ से तेजी आई, यहाँ से तेजी आती है, यहाँ से तेजी आती है, यहाँ से तेजी आती है, यहाँ से तेजी आती है। तो जिस जिस लेवल से तेजी आई है उन सभी जो लेवल्स को एक साथ अटैच करके हम क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे। एंड फिर उस जोन में हमारा व्यू क्या रहेगा कि जहां से तेजी आ रही है उसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। ओके। एंड उसी के साथ साथ जहां से सेलिंग आ रही है, जैसे अगर मैं ऊपर की साइड की बात करूं, तो अब जैसे यहाँ पे आप चेक कीजिए, जहां से आपकी सेलिंग आ रही है वो हो जाता है अपना सप्लाई जोन। ओके। तो जहां से तेजी वो डिमांड जोन, जहां से गिरावट वो होता है सप्लाई जोन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बहुत सारे लोग गलती गलती क्या करते हैं, कहाँ पे गलती कर देते हैं कि जो हर सेटअप को हर जगह मतलब जो है लगा लेते हैं कि भाई ये सेटअप है यहाँ पे क्यों वर्क नहीं कर रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हर सेटअप हर जगह पे वर्क नहीं करता, समझ रहे हो। आप हर जगह पे वर्क करने की कोशिश करोगे तो आप उलझ के रह जाओगे। मल्टीपल लोग क्या करते हैं, सेटअप सीख लिया, अब जहां पे वो सेटअप परफेक्ट वर्क नहीं करता, अब उनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे वर्क करेगा कहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल फिबोनाची है, तो फिबोनाची परफेक्ट रिवर्सल फाइंड करने के लिए वर्क होता है। सप्लाई एंड डिमांड है, वो एक परफेक्ट यहाँ पर जोन हमें बना के देता है कि हाँ ये जोन है, इस जोन से मार्केट मूव कर सकता है। सप्लाई एंड डिमांड के जोन में अगर मार्केट में चार्ट कंसोलिडेशन वाला है तो वहां पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे मैंने एसआरएफ का एग्जांपल भी दिया, आज और एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ अब जैसे देखिए एंट्री प्लान कैसे होती है, हमारा रूल क्या है, सप्लाई डिमांड हमने बना दिया, डिमांड जोन बना दिया, प्राइस डिमांड जोन के अंदर आना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर जब ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट में कैंडल क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री होती है। 6% का हमारा स्टॉप लॉस होता है, 12% का हमारा टारगेट होता है, और 12% में 6% का हमारा पहला टारगेट होता है। ओके। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एग्जांपल, अगर जो ब्रेकआउट कैंडल दे रही है वो कैंडल ही मान लो 10 से 12% की बन जाती है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, समझ चुके हो। तो अगर आप साइड में जैसे इस टाइप का अगर कोई स्टॉक है जो इस टाइप से यहाँ पे मूव करता है, अगर ऐसे स्टॉक में आप गलती से भी एंट्री बनाते हो तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि आपकी एंट्री हमेशा डिमांड जोन पे होनी चाहिए, ना कि बीच में, ना ही सप्लाई जोन पे। आपकी एंट्री हमेशा डिमांड जोन पे होगी तो वो ट्रेड आपके फेवर में रहेगी। अगर आप बीच में एंट्री करोगे या फिर यहाँ पे सप्लाई जोन पे एंट्री करोगे तो वहां पे दिक्कत आ सकती है, समझ गए। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ एक और स्टॉक का, एंड उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेटअप फिबोनाची का, कि फिबोनाची को यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। फिबोनाची के कॉन्सेप्ट्स के बाद हम एचडीएफ सीखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यू सेटअप्स है वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इन्फोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि यही सेम सेटअप बना, एंड जिन लोगों ने इस सेटअप्स को यहाँ पे इजीली फॉलो किया उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनाया स्विंग व्यू के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इन्फोसिस में वन डे टाइम फ्रेम कैंडल्स। आप एनालिसिस जो है वो हर टाइम फ्रेम में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सेटअप सिर्फ एक एक कैंडल में या फिर वीकली कैंडल में या फिर मंथली कैंडल में यूज होता है। ये 5 मिनट की कैंडल में भी काम करता है, और उसी मतलब हर कैंडल में ये जो है सेटअप हमें काम करते हुए नजर आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वन डे कैंडल में ही, वो डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट से 15 मिनट की कैंडल में मतलब देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से मतलब कि अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 घंटे से वीकली से लेके वन डे कैंडल में आप चेक कीजिए। अब देखिए इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डिमांड जोन मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिमांड जोन हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे लाइक एग्जांपल स्टॉक क्या करता है, यहाँ से मूव करता है, तो ये डिप लगा एंड यहाँ पे इसका ये जोन भी बन रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डिमांड जोन यहाँ पे मार्क करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ इन्फोसिस के अंदर। ये मैंने यहाँ पे इस टाइप से एक जोन मार्क कर लिया परफेक्ट, क्योंकि इस जोन से प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो ये तो एक मेरा जोन हो गया। अब
इसके ऊपर भी मेरे यहाँ पे जोन बन रहे हैं, जो अब मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, जहां पे हम क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड इजीली कर सकते हैं। तो लाइक ये मेरा यहाँ पर एक परफेक्ट जो है वो जोन बन रहा है ये। तो मेरे यहाँ पे इन्फोसिस में दोस्तों क्या थे, दो जोन बने हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया, इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो चार्ट कैसा है, सिंपल कंसोलिडेशन वाला। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे चार्ट जो है वो इस टाइप से देखने को मिल रहा है। मतलब ऊपर के रेंज में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, बट नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मेजर जोन है जहां से इन्फोसिस बार बार क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि इस जोन पे हम एंट्री बनाने की कोशिश करें। लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी किसी भी लेवल्स पे किसी भी स्टॉक में एंट्री बना लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक एकदम स्मूथ, एकदम स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें लोग एंट्री नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। सो गाइस यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी जो पहली एंट्री होती है वो कहाँ पे होती है, लाइक ये हमारा पहला एक जोन बन जाता है, डिमांड जोन, ठीक है। ये पहला हमारा जोन बनता है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं होती। हम यहाँ पे कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन चलो इसको छोड़ा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जोन था। अब सेकंड बार जब प्राइस वापस घूम के या वापस यहाँ पे आए तो हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एंट्री इन्फोसिस के अंदर यहाँ पे होती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, उसके बाद हम यहाँ पे फिबोनाची सेटअप्स भी जो है वो देखेंगे। तो हमारी एंट्री जो है कहाँ पे होगी, जैसे मैंने आपको रूल बता रखा है कि डिमांड जोन, पहला हमने डिमांड जोन बना लिया। दूसरी चीज, प्राइस डिमांड जोन के अंदर आना चाहिए, 4 से 5 दिन रुकना चाहिए, उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वहां पे हमारी एंट्री होगी। तो अगर आपने जो है लास्ट क्लास चेक की होगी तो आपको पता होगा। आप देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारी एंट्री इस ब्रेकआउट की हुई क्योंकि प्राइस आया एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पे होगी। तो मैं आपको बोल दूंगा यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों प्राइस, जैसे कि आप देखेंगे, ये रेड कैंडल में प्राइस अंदर आया, अगली ही कैंडल में प्राइस बाहर चला गया, फिर दो कैंडल आई एंड उसके बाद अगली ही कैंडल में प्राइस घूम गया। मतलब प्राइस आया बट डिमांड जोन के अंदर परफेक्टली यहाँ पर रुका नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो प्राइस आया और डिमांड जोन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल जो है वो डिमांड जोन के अंदर बनती है। मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 कैंडल से ऊपर ही डिमांड जोन के अंदर बनती है एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। तो ये जो मूव रहेगा ये हमारे लिए प्रॉपर रहेगा। यहाँ पे जो एंट्री है इसमें आप देखेंगे तो डिमांड जोन के अंदर आया एक दिन, उसके बाद वापस बाहर निकला, वापस आया, वापस बाहर निकला, तो ये परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट वो होगा, डिमांड जोन के अंदर आना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके बाद जब ब्रेकआउट मिलेगा तो वहां पे हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिला, हमारी एंट्री होती है, लाइक इन्फोसिस के अंदर हमारी यहाँ पे मैं एंट्री बता देता हूँ। इस टाइप से ये जो ब्रेकआउट था, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है एंड इजीली हमें यहाँ पर कितना परसेंट मूव मिलता है, 10% का मूव मिल जाता है एंड जो हमारा 6% का स्टॉप लॉस था वो अभी भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा जो पहला टारगेट होता है वो 12% का होता है, दूसरा टारगेट जो होता है वो यहाँ पर होता है अपना पहला टारगेट होता है 6% का, दूसरा जो टारगेट होता है वो दोस्तों होता है अपना 12% का। सेकंड हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, अब देखिए, स्मार्ट लोग, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो क्या करेंगे, डिमांड जोन पे आते ही एंट्री ले लेंगे। क्योंकि आपको नॉर्मली यूट्यूब पे यही सिखाया जाता है कि भाई प्राइस डिमांड जोन पे आए बाई कर लो और सप्लाई जोन पे आए सेल कर लो। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस प्रॉपर डिमांड जोन के अंदर नहीं आया है और ना ही डिमांड जोन के अंदर रुका है। हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, प्राइस आता है डिमांड जोन पे, रुकता है, रुकने के बाद मूव करता है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर जो है इस ब्रेकआउट पे, ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुई है यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमें कितने पॉइंट जो है वो मिले। तो सो गाइज यहाँ पे हमारी एंट्री होती है एंड इजीली हमें यहाँ पर एक परफेक्ट जो है वो इस टाइप से टारगेट जो मिलते हैं। 6% का हमारा स्टॉप लॉस होता है जो कि हिट नहीं हुआ एंड 12% का दूसरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट अपना 6% का होता है। तो यहाँ पे हमें टोटल कितना मिला, 14% मिला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, क्या यहाँ पे हमारी एंट्री बनी इन्फोसिस में? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि प्राइस आया डिमांड जोन पे बट डिमांड जोन के अंदर नहीं आया और न ही डिमांड जोन के अंदर कंसोलिडेट किया और न ही कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला। भले ही यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई प्राइस आने के बाद 10% का मिनिमम मूव मिल गया। अब लोग क्या करते हैं कि इस मूव के चक्कर में नेक्स्ट बार जब भी प्राइस डिमांड जोन के पास भी आ जाता है वहां पे एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ क्योंकि उन्होंने ये जो लास्ट वाला मूव था ये मिस कर लिया। मैं आपको बोलता हूं चाहे कितने भी मिस मूव हो जाए, लेकिन एंट्री आप तभी करना जब आपकी प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग बने, ठीक है, वरना गड़बड़ कहाँ पे होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट का वेट नहीं करते। जैसे एग्जांपल मेरा रूल क्या है कि प्राइस डिमांड जोन के अंदर आना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर जब ब्रेकआउट मिले तो वहां पे हमारी एंट्री होती है। लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई जब प्राइस अगर यहाँ पे है और फिर वो प्राइस ब्रेकआउट तक जाएगा तो ये जो 4 से 5% का मूव है ये ब्रेकआउट पे ही क्यों एंट्री ले, 4 से 5% पहले ही ले ले। जब प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देगा ही देगा तो ऐसे में यहाँ पर जब देगा तो हमें एक्स्ट्रा 5% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में कभी कभी गड़बड़ ये हो जाती है, जैसे एग्जांपल हमने क्या देखा, प्राइस आया डिमांड जोन पे, ठीक है,
रुका भी, अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी किया। रूल हमारा क्या कहता है कि भाई हमारी एंट्री तभी होगी जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा। ओके, इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तभी हमारी एंट्री होगी। बट बहुत सारे लोगों ने पहले ही एंट्री बना ली, फिर उनका क्या हुआ, उनका हुआ टोटल 10% का यहाँ पे एक झटके में लॉस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, और यहाँ पे हमारी एंट्री भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट है वो दोस्तों नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एंड फिर हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे होती है? नेक्स्ट ट्रेड लाइक यहाँ पर अगर देखा जाए, तो जो अब पहले ये देखिए प्राइस यहाँ से इसके नीचे निकल चुका है, ठीक है। तो जो अब पहले ये जो डिमांड जोन था ना, अब ये बन चुका है सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइस जब वापस जाएगा, तो ये एक सप्लाई जोन हमारे लिए होगा, ना कि डिमांड जोन। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस इसके निकलता है ऊपर, फिर अगेन जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है, तो यही जो सेम सप्लाई जोन था वो हमारा बन जाता है डिमांड जोन। तो हमारी क्या क्या हम यहाँ पे एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोस्तों प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पहले सप्लाई था, पहले डिमांड जोन था, बट प्राइस जैसे ही नीचे गया तो ये सप्लाई जोन बन गया। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे होगी? नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ये सप्लाई जोन बन चुका है। अब जब प्राइस इसके ऊपर गया, तो अब ये बना है डिमांड जोन। लेकिन प्राइस अगर आप देखेंगे वापस इसके नीचे आ गया, तो वापस से सप्लाई जोन। तो हमारी जो प्रॉपर परफेक्ट जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी यहाँ पे। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, परफेक्ट जो एंट्री होगी इन्फोसिस में, जैसे एग्जांपल अब वापस प्राइस इसके ऊपर गया, अब ये प्राइस वापस इसके ऊपर गया, मतलब ये वापस एक डिमांड जोन बन चुका है। अब प्राइस आता है, गिरता है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे कितनी कैंडल? सिर्फ 3 कैंडल का ही है। तो ये हम मतलब एंट्री नहीं होगी, बट गलती से आप एंट्री ले भी लेते तो भी नॉर्मली कुछ नहीं, 6% का यहाँ पे अगर एसएल हिट होता भी है, तो अगली इस ट्रेड में आपका लॉस भी रिकवर हो जाता है। चलो ठीक है, चलो मान लो आपने गलती से क्या किया, एंट्री ले ली। चलो यहाँ पे एंट्री ले ली, और यहाँ पर हमारा मतलब रूल क्या है कि मिनिमम 4 से 5 कैंडल तो यहाँ पर जोन के अंदर होनी चाहिए। बट कोई नहीं, आपने यहाँ पे गलती से एंट्री ले ली, और 6% का हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो गया। और बट फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे। वापस प्राइस क्या करता है? डिमांड जोन पे आता है, रुकता है, ब्रेकआउट यहाँ पे होता है अपना, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। एंट्री के बाद हमारा कितना? 12% का टारगेट होता है, 6% का स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एंट्री ली, ये इस ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हो जाती है, 6% का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, और 12% ऑलमोस्ट स्टॉक ने हमें दिया 18%। बट चलो ऐसे ट्रेल करते करते हमने 18 तो नहीं, लेकिन 12 से 13% जो है वो कैप्चर कर लिया। अगेन हमारी एंट्री कहाँ पे होती है? चलो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे हो जाती है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कोई नया बंदा है, ठीक है, जिसने ये लेक्चर सुना, जिसने ये सेटअप सीखा, सेटअप सीख के वो अब उत्साहित है। अब उसने क्या किया? इन्फोसिस के अंदर गया, ठीक है। अब उसको यहाँ पे दिख रहा है सेटअप कैसे, कि भाई करण ने तो बोला है कि प्राइस जो है वो गिरना चाहिए, डिमांड जोन के अंदर आना चाहिए, आ भी गया, कंसोलिडेशन करना चाहिए, वो भी कर लिया। मैंने तो 5-6 कैंडल का बोला था, बट ये तो 15-20 कैंडल कंसोलिडेशन हो गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगी? अपनी एंट्री होगी ब्रेकआउट पे। तो चलो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आ गया, तो चलो उसने क्या किया? एंट्री भी ले ली यहाँ पे। मैंने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग सारा सेटअप बना, उसने एंट्री ले ली, और यहाँ पे क्या किया? 6% का स्टॉप लॉस रख लिया। यहाँ पे उसकी एंट्री हुई, उसने यहाँ पे सिंपली 6% का स्टॉप लॉस रखा, और वो वेट कर रहा है कितना? 12% के टारगेट का। अब क्या हुआ? उसकी ये पहली ट्रेड है सेटअप के अकॉर्डिंग, क्या हुआ? यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। अब जब स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, अब वो आ गया फ्रस्ट्रेशन में कि यार पहली ट्रेड ली, उसी में स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब ये तो सेटअप बिल्कुल बेकार है, ये सेटअप बेकार है, ये फर्जी है। चलो कोई दूसरा कोर्स बाई करते हैं, वहां पे मिलेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 100% एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हो ना, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर आपको 60-70% 80% भी एक्यूरेसी मिल रही है, तो बाकी आपका जो काम है वो मनी मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कितना? 6% का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब जो जो बंदा डिसिप्लिन रखेगा वो यहाँ पे पैसा बनाएगा। क्यों? अब चलो, जो जिसके पास डिसिप्लिन है वो नेक्स्ट बार फिर से ट्राई करेगा। फिर जैसे यहाँ पे अपना क्या हुआ? 6% का स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ पे 6% ऐसे लूट हो गया। अब दूसरी एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है? यहाँ पे प्राइस वापस डिमांड जोन के अंदर आया, रुका 5-6 कैंडल, फिर यहाँ पे होता है ब्रेकआउट, तो हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, वेट मैं एंट्री बता देता हूँ। तो हमारी जो है एंट्री हो गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा मैं यहाँ पे 6% का स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ। तो ये हम हो गया हमारा 6% का स्टॉप लॉस। अब अगर आप हम देख अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमें ये पूरा जो मूव है वो कितना मिला। हम क्या करेंगे? जैसे जैसे प्राइस 6% ऊपर जाएगा ना, तो एसएल को क्या करते रहेंगे? ट्रेल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना मिला? 33%। अब 33% हमें मिला, 25% मान लो, 33 नहीं, 25% हम लेके निकल गए, ये 33 हमने नहीं लिया, ठीक है। अब जिसने मान लो कि यहाँ पे 6% का स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब कि मान लो किसी ने लगा लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगाए, तो उसका यहाँ पर कितना लॉस हुआ? 6,000 रुपए, 6,000, ठीक है। और उसने वापस
जो है जिसके पास डिसिप्लिन है उसने वापस से सेटअप के ऊपर भरोसा किया और वापस री एंट्री ली, सेटअप के अकॉर्डिंग वापस ट्रेड लिया, उसने यहाँ पे कितना बनाया? 25,000। ठीक है। तो पहले उसका यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ 6,000 का, फिर 25,000 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल उसको कितना मिला? 19,000। अब जिसने सिर्फ जो आया, ट्रेड ली, लॉस हुआ, भाग गया, दूसरे सेटअप दूसरा कोर्स ले लिया, तो वो तो लॉस में है, वो 6,000 का लॉस करके गया है। लेकिन जिसने डिसिप्लिन रखा, जिसने यहाँ पर जो है भरोसा रखा सेटअप के ऊपर, दूसरी ट्रेड भी ली, उसने यहाँ पे पैसा बनाया, कितना बनाया? 19,000 टोटल, लॉस के बाद 19,000। ठीक। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अब अगेन यहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ पे भी बनती है, चलो मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, जैसे लाइक एग्जांपल, यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनी, अब ये ट्रेड रनिंग है। ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पे रनिंग है, प्राइस आता है डिमांड जोन पे, रुकता है, ब्रेकआउट मिलता है, एंड यहाँ पे अभी भी हम 10% प्रॉफिट में। ठीक है। अभी हम कितने प्रॉफिट में? 10%। चलो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड लगा देते हैं। 6% का हमारा स्टॉप लॉस था, अभी हिट हुआ नहीं है। और ये मैंने अपने ग्रुप में भी दे रखी है ट्रेड, हालांकि अपना ये देखियो 12% अपना टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। 12% अपना हिट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसएल कितने हिट हुए। पहला हमें यहाँ पे कितना मिला? 10%। दूसरा हमें कितना मिला? 14%, टोटल 24%। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट। ठीक है। उसके बाद हमें टोटल मिला 18%। तो 18 में से 6% ये एसएल हिट हुआ, इसको निकाल देते, पीछे बचे 12%। 24 और 12 यहाँ पर टोटल हो गए दोस्तों 36%। उसके बाद 6% का स्टॉप, उसके बाद सॉरी, उसके बाद हमें यहाँ पे 6% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद टोटल यहाँ पर हमें मिला 33%। बट 24% मानते हैं, 24 में से 6 गए, पीछे बचे 19। तो टोटल यहाँ पर जो हमारा हो गया 55%। अब 55 प्लस यहाँ पे 12% मिला, तो टोटल हमें कितना मिला? ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 70% के आसपास। कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो हमें टोटल इन्फो से सिर्फ एक चार्ट के अंदर 70% के रिटर्न मिले। और ये जो रिटर्न है, ये जो मूव्स है, इस मूव के अंदर यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि हर इसके अंदर हम बने ही रहे। लो पे बाई किया, हाई पे सेल किया, ये एंड बाकी का जो टाइम है, जैसे ये यहाँ पे डाउन आया है, जैसे एग्जांपल स्टॉक यहाँ पर जो है गिरा है, तो इस गिरावट में हम किसी दूसरे स्टॉक में पैसा बना रहे हैं। अभी ये गिर रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे स्टॉक में पैसा बना रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अब मैं गलती बताता हूँ ना आपकी, जब आप गलती नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है। आपको यहाँ पे रियल नॉलेज पता चलेगा कि हाँ भाई गलती हम क्या कर लेते हैं। मेरा रूल क्या है, देखिए अब से आपको एक रूल फॉलो करना है। सप्लाई डिमांड आपको आता है, कंसोलिडेशन वाला चार्ट मैंने आपको बता रखा है कि हाँ भाई ये आपका कंसोलिडेशन वाला चार्ट है। सप्लाई सॉरी वेट, सो गाइस सप्लाई डिमांड जो है वो आपका आता है, एंड कंसोलिडेशन वाला जो चार्ट है वो मैंने आपको समझा रखा है कि भाई आपका ये जो सप्लाई डिमांड वाला जो सेटअप है वो कैसे चार्ट में काम करता है। जहां से प्राइस बार बार सेम ही जोन से ऊपर जा रहा है, सेम ही जोन से ऊपर जा रहा है, वहां पे ये क्या करता है? काम करता है। बस वहां पे मार्क कर लो। ऊपर का स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर चाहे सप्लाई जोन से प्राइस गिरे या ना गिरे, नीचे के साइड डिमांड जोन से प्राइस बार बार ऊपर जाना चाहिए। समझ रहे हो? ऊपर परफेक्ट ये काम कर रहा हो नहीं कर रहा हो, नीचे के साइड यहाँ पर जो है परफेक्ट डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, वहां पे आपका परफेक्ट काम करेगा। सिंपल क्या करना है, एंट्री लो, 6% का स्टॉप लॉस, 12% का टारगेट, पहला टारगेट 6% का टारगेट हिट होते ही जो एसएल है उसको ट्रेल कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है, सेटअप के ऊपर भरोसा रखो। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई नहीं है, अगली बार वापस सेटअप बने तो उसको ट्रेड को लो। ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टॉप लॉस हिट हुआ आपने पूरा छोड़ ही दिया, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे हो तो सेटअप को फॉलो ही मत करो, सिंपल सी चीज है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलता हूँ, लॉस कैसे होता है? लॉस कैसे होता है? जब आप डिमांड जोन पे बाई नहीं करके भागते हुए शेयर को, लाइक एग्जांपल वेट, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। लॉस कैसे होता है? लॉस होता है ऐसे, जब आप डिमांड जोन पे बाई नहीं करके भागते हुए शेयर को देखते हुए जब आप सप्लाई जोन पे बाई करते हो तब आपको होता है लॉस। ठीक है। या फिर आप बीच में बाई करते हो तब होता है लॉस। बीच में कैसे? लाइक एग्जांपल, चलो यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, इसके बाद आपका किस्मत अच्छा था, ये और ऊपर गया। बीच में जैसे आप यहाँ पे बाई करके, स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने बीच में यहाँ पे बाई कर लिया, वो यहीं से गिर गया, ऐसे होता है लॉस। अगर जो स्टॉक डिमांड जोन से बार बार ऊपर जा रहा है उसके अंदर अगर आपको एंट्री बनानी है तो डिमांड जोन पे ही बनाओ। बीच में बनाए, किस्मत हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा, वरना फंस जाओगे। टॉप पे बनाया, सप्लाई जोन पे बनाया, बुरे फंसोगे। अगर जो स्टॉक बार बार डिमांड जोन पे डिमांड लेके ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर डिमांड जोन पे ही एंट्री बनाओ। अगर स्टॉक भाग चुका है छोड़ दो उसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन्फोसिस एक स्टॉक ही है, मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा शेयर है। तो बहुत बहुत स्टॉक से, बहुत सारे स्टॉक में पैटर्न बनते हैं, सेटअप बनते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आगे से आपको एंट्री तभी लेनी है जब प्राइस डिमांड जोन पे हो। समझ रहे हो? बीच में है, सप्लाई जोन पे है, छोड़ दो उसे। बीच में है, सप्लाई जोन पे है, छोड़ दो उसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक डिमांड जोन पे है तो ही एंट्री।
ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं फिबोनाची पे, कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक परफेक्ट रिवर्सल जो है वो कैसे ले सकते हैं। चलो, एक तो चीज आपको ये क्लियर हुई कि जब साइडवेज मार्केट होता है इस टाइप का, वेट मैं आपको बताता हूँ, ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है ये पूरा सबसे अच्छा वर्क करता है इस टाइप के मार्केट के ऊपर। जब ऐसा मार्केट होता है, जब बार बार प्राइस जो है वो अपने डिमांड जोन पे आता है इस टाइप से, तो यहाँ पर डिमांड जोन यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एंड डिमांड जोन से बार बार हम एंट्री ले सकते हैं। सिंपल सा चार्ट है, बहुत सारे स्टॉक में मल्टीपल टाइम बनता है और निफ्टी के स्टॉक्स में तो बनता ही रहता है, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक स्लो एंड सेफ चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब चार्ट दिखे तो ये सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एंट्री हमेशा डिमांड जोन पर ही होगी, सप्लाई जोन पे या बीच में कहीं एंट्री करोगे फंस जाओगे। अब यहाँ पर साइडवेज मार्केट का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो अपना फिबोनाची होगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में एक तेजी आती है और एक गिरावट होती है, ठीक है, तो यहां से जब ये तेजी आती है तो हम कैसे पता करें कि ये यहां से ही जंप करेगा। समझ रहे हो, यही तो होता है। लाइक स्टॉक में यहाँ पे तेजी आ रही है, फिर यहाँ पे स्टॉक गिरा, तो हम कैसे पता करें कि ये स्टॉक यहां से जंप करेगा, यहां से जंप करेगा या फिर यहां से जंप करेगा। कभी कभी स्टॉक यहां से ऐसे जंप कर जाता है, कभी स्टॉक यहां से ऐसे जंप कर जाता है, कभी स्टॉक यहां से ऐसे जंप कर जाता है। तो अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे पता करें कि स्टॉक कहाँ से जंप करेगा। ये होता है अपर साइड में। लाइक एग्जांपल हम कैसे, हम देखिए फिबोनाची के सेटअप में हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो लो है ना उसको पकड़ेंगे। हायर आई का चार्ट तो आपने देखा ही होगा, इस टाइप से हायर आई के चार्ट्स होते हैं। ऐसे में फिबोनाची हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे एंट्री बनाने में, यहाँ पे एंट्री बनाने में, यहाँ पे एंट्री बनाने में। समझ रहे हो? अब लोग क्या करते हैं, लोग आपने आपने सीखा होगा यूट्यूब पे हर जगह पे कि भाई ऐसा चार्ट है, ऐसे गिरा है, और यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। ये जो हाई है ना, इसका जब ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट होगा, प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तो हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। फिर प्राइस ऊपर जाता है, ऐसे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है फेक ब्रेकआउट। आप यहाँ पे एंट्री करते हो एंड यहाँ पे आपका हो जाता है लॉस। लेकिन हम कहाँ पे एंट्री करवाएंगे, यहाँ पे करवाई भी है। जो लास्ट वर्कशॉप थी ना, उसके अंदर जो ओल्ड मेंबर्स है उनको पता है कि एचडीएफ सेटअप के अंदर हम कैसे एंट्री लेते थे। एससीएल टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमने बॉटम पे एंट्री ली थी एचडीएफ सेटअप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, फिबोनाची हमें एंट्री करवाएगा। नॉर्मल पीपल्स क्या करते हैं, सभी लोग पब्लिक इस टाइप से गिरा, फिर क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट होगा ना, इसका ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे एंट्री लेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा फिर ऐसे गिर जाएगा। लेकिन एचडीएफ सेटअप वाले, फिबोनाची वाले यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि फिबोनाची को कैसे काम करना है। फिबोनाची एक परफेक्ट रिवर्सल टूल है। रिवर्सल फाइंड करके दे देता है कि हाँ भाई प्राइस अगर भाग रहा है, अगर गिर रहा है, तो कहाँ से, किस जोन से प्राइस यहाँ पे रिवर्स करेगा, वो हमें फिबोनाची सिखाता है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं।